प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। से हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। आज से हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं के लिए त्रिकोणमिति का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिससे बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 नंबर के सवाल तो बन ही जाते हैं। आप अगर PYQ उल्टा के देखेंगे तो प्रत्येक साल 3 से 4 नंबर के सवाल इससे पूछा गया है। तो आज जो हम पढ़ेंगे उसी से 3 से 4 नंबर के सवाल आपके बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, जो कि जब हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। अब इसमें जो भी हम थीटा मानेंगे, यानी कि जो थीटा लेते हैं, अब उस थीटा के सामने की जो भुजा होगी उसको हम लंब बोलेंगे, और जो बचा हुआ भुजा है उसको हम लोग आधार बोलेंगे। ये मायने रखेगा हमेशा कि थीटा हम किसको मानते हैं। जिसको हम थीटा मानेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है लंब और कर्ण को डिसाइड कर पाएंगे। जैसे अगर हम दूसरा त्रिभुज ड्रॉ करते हैं और इसमें अगर हम इस वाले कोण को थीटा मानते हैं तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा जो होगी उसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। तो ये वाली भुजा इसका कर्ण हुआ। अब थीटा के जो सामने की भुजा है उसको अब हम लोग बोलेंगे लंब, और जो बचा हुआ भुजा है वो होगा उसका आधार। तो उम्मीद है कि अब आप लोग इसमें जो है फंसेंगे नहीं और बढ़िया से समझ पाएंगे कि लंब, कर्ण और आधार कौन सा है। अगर ये आप अब सीख गए हैं तो अब आ जाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। इसी को अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं तो कर्ण को H से डिनोट करते हैं, लंब को P से डिनोट करते हैं, आधार को B से डिनोट करते हैं। और इसको अगर हम लिखेंगे तो लंब यानी P का स्क्वायर, आधार यानी B का स्क्वायर और कर्ण यानी H का स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। अब आ जाते हैं इससे आगे त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें लंब, आधार और कर्ण, कोई भी समकोण त्रिभुज लेंगे तो इसमें लंब होगा, आधार होगा और उसके बाद कर्ण होगा। अब अगर हम इन सभी का अनुपात लेते हैं बारी बारी से, अगर हम इसका अनुपात लेते हैं, जैसे मान चले कोई भी अनुपात हम ले लेते हैं, तो कौन कौन सा अनुपात संभव है। तो जैसे लंब बटा में होगा आधार, या लंब का अनुपात हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले कर्ण के साथ, लंब बटा कर्ण। और भी दूसरा अनुपात जैसे आधार, तो आधार का अनुपात जैसे हम लोग लेंगे कर्ण के साथ। उसके बाद नेक्स्ट लंब और आधार का अनुपात, तो लंब बटा आधार। नेक्स्ट लंब और आधार का अनुपात हो गया। इसके बाद हम लोग जो है इसका जस्ट अपोजिट सब ले लेते हैं, जैसे आधार और बटा में लंब का लंब। उसके बाद कर्ण और आधार का अनुपात, कर्ण आधार, और उसके बाद कर्ण और लंब का अनुपात, कर्ण बटा लंब। तो कुल मिला के यही सब जो है अनुपात जो कि संभव है। अब इसको जो है
बोलना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसके लिए इसे अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे लंब और कर्ण का अनुपात जो होता है साइन होता है, आधार और कर्ण का अनुपात जो होगा कॉस हो जाएगा, लंब और आधार का अनुपात टेन के बराबर, आधार और लंब का अनुपात कॉट के बराबर, और कर्ण और आधार का अनुपात जो होता है सेक के बराबर। इसी प्रकार से कर्ण और लंब का अनुपात जो है इसको कहा जाता है कॉसेक। अब इसके साथ जो है ये सब इसका नाम है। अब इसके साथ जो है थीटा महत्वपूर्ण होता है कि हम थीटा किसको माने। अगर हम थीटा अगर किसी को मान लेते हैं, जैसे ए भी रहेगा तो इसके साथ ए लगा सकते हैं, अगर नहीं थीटा ही है तो हम थीटा लिख सकते हैं। अलग अलग इसके साथ कोण हम लगा सकते हैं, जो कोण रहेगा वही उसके साथ लगाएंगे। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए 6 फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है। लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा, आधार और कर्ण का अनुपात कॉस थीटा, लंब और आधार का अनुपात टेन थीटा, आधार और लंब का अनुपात कॉट थीटा, कर्ण और आधार का अनुपात सेक थीटा, कर्ण और लंब का अनुपात कोसेक थीटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यदि टेन थीटा बराबर 4/3 तो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। जैसा कि आप लोग अभी तुरंत पढ़े कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो टेन थीटा दिया हुआ है और बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हमें ज्ञात करना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है इसको हम लोग लिख लेते हैं कि क्या दिया है। दिया है टेन थीटा बराबर 4/3। अब आप पढ़े हैं अभी तुरंत कि टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब और आधार का अनुपात। तो ये है 4 और 3। अब अगर बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हमें निकालना है तो उसके लिए हमें तीनों भुजा पता होना चाहिए, जो कि लंब, आधार और कर्ण होता है। तो हम इसको निकाल लेते हैं पहले। अगर लंब और आधार दिया हुआ है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमें निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब जो कि 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस आधार यानी 3 का स्क्वायर। तो अब आगे हम इसको लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 25। अब आगे स्क्वायर को हम इस तरफ ले जाएंगे। स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा ये बदल जाएगा रूट में, तो हो गया 25। तो जैसे कॉस्ट जैसे यहाँ से आगे अब हम लिखा लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इसका कितना है, तो लंब अभी जस्ट हम निकाले हैं 4, तो 4/4 और कर्ण कितना है 5, तो 4/5। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, तो आधार इसका 3 है, यहाँ पर लिखेंगे 3 बटा कर्ण, कर्ण 5 है, 5 3/5। टेन थीटा पहले से ही पता है। तो आगे का त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कॉट थीटा जो कि होता है आधार बटा लंब। तो आधार का मान लिखेंगे, आधार कितना 3, लंब कितना है 4, तो 3/4।
नेक्स्ट सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है जैसे कर्ण बटा आधार। तो कर्ण को हम लोग लिखेंगे, कर्ण कितना है 5, आधार कितना 3, तो 5/3। ठीक उसी प्रकार से कॉसेक थीटा लिखेंगे, कॉसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण इसका कितना है 5 और लंब कितना 4। तो इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम आसानी से निकाल लिए हैं। अब इसके बाद जो है आप और भी सारे जो भी सवाल होंगे इस तरह से आप आसानी से कर पाएंगे, और इस पैटर्न पर जितने भी सवाल आते हैं उसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, कितना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 कॉट ए बराबर 8, 15 को इस तरफ लेके चलना है, कॉट ए बराबर 8/15। अब आप जानते हैं कि कॉट जो होता है आधार और लंब का अनुपात है, तो 8/15, यानी कि इस समकोण त्रिभुज में अगर ये ए है, बी है ये, और उसके बाद ये सी है, तो इस ए के सामने की जो भुजा है इसको हम लोग बोलेंगे लंब। नीचे जो है ये आधार है इसका, और ये इस तरफ कर्ण है। तो इसमें हमें दिया हुआ है आधार 8, लंब का मान 15। अगर हम बाकी कर्ण निकाल लेते हैं तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछ रहा है साइन और सेक, उसे हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय पीछे आप लोग सीखे थे कि पाइथागोरस प्रमेय जो कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे हम लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी, तो पी का मान जो कि लंब है 15 का स्क्वायर प्लस बी यानी 8 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64। 225 और 64 को जोड़ेंगे 289। एच बराबर हो जाएगा √289, यानी कि एच बराबर 17। तो इसका कर्ण आ गया 17। अब अगर हमें तीनों भुजाएं यानी लंब, आधार और कर्ण पता है तो बाकी जो पूछ रहा है उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि हमें पूछा गया है साइन ए, साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब इसका कितना है 15, कर्ण कितना है 17, यानी 15/17। ठीक इसी प्रकार से हमें निकालना है सेक ए। सेक ए बराबर हो गया कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान यहां से लिखेंगे, कर्ण कितना 17 और आधार जो है इसका 8, तो 17/8। अब इसी प्रकार से एक और सवाल हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है cos A गुना tan A का मान ज्ञात करना है, कितना होगा। अभी आप जस्ट इसका त्रिकोणमितीय अनुपात सीखे थे कि cos और tan को, तो cos जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं आधार बटा में कर्ण, और tan जो होता है वो होता है लंब बटा में आधार। अब आप क्रॉस काटेंगे, आधार से आधार कट गया, बचा लंब बटा में कर्ण, और लंब और कर्ण का अनुपात जो होता है साइन के बराबर होता है, तो ये आ गया साइन ए। ठीक इसी प्रकार से और भी सवाल है, जो कि एक सवाल यहाँ लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेगा, आप इसे बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आज का क्लास तो यहीं तक रहेगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।